एक सियार की 7 बातें यदि गांठ में बांध लोगे तो कभी संकट में नहीं पड़ोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस किसी ने इस वीडियो को ठीक से सुन लिया और समझ लिया और इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। दर्शक बंधुओं, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। मित्रों, किसी वन में अपने बच्चों के साथ एक सियार और सियारनी रहते थे। उन्होंने एक गुफा को अपना घर बना लिया था। सारे दिन वो इधर उधर घूमते रहते थे और संध्या के समय वो आकर के अपनी उसी गुफा में विश्राम किया करते थे। उनका जीवन बड़े आनंद में बीत रहा था। प्रतिदिन वो सियार अपने परिवार को साथ लेकर के जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाया करता था। समय धीरे धीरे ऐसे ही व्यतीत होने लगा। एक दिन वो सियार अपने परिवार को साथ लेकर के भोजन की तलाश में उसी जंगल में चला गया। उसी जंगल के बीच एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर शिकार की तलाश में भटक रहा था। वो शिकार की तलाश में पूरे दिन घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अंत में थक हार कर वो एक जगह पर विश्राम के लिए बैठ गया। वो बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसी समय उसकी नजर एक गुफा की ओर पड़ी। उसी बड़ी सी गुफा में अपने परिवार के साथ वो सियार रहा करता था। मित्रों, शेर ने सोचा कि इस गुफा में अवश्य कोई न कोई जानवर हमें मिल जाएगा, जिसे खाकर के हम अपनी भूख को शांत कर लेंगे। हो न हो इस गुफा में कोई न कोई जानवर अवश्य होगा। यही सोचकर वो शेर उस गुफा के अंदर चला गया। दर्शक बंधुओं, उस गुफा के अंदर जाने के बाद शेर ने देखा कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है। किसी जानवर को मौजूद न देखकर शेर सोचने लगा, यदि इस माद में कोई जानवर रहता होगा तो वो शाम को विश्राम करने के लिए इस गुफा में अवश्य आएगा। मैं इसी गुफा में छिप करके बैठ जाता हूँ। दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार शेर सियार की गुफा में छिप करके बैठ गया। कुछ देर के बाद जब सूर्यास्त हुआ तो सियार और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अपनी गुफा के ओर चले। गुफा के द्वार पर सियार ने जाकर के देखा कि एक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर गए हैं, लेकिन बाहर लौटने का कोई पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, सियार बड़ा ही बुद्धिमान था। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। यदि मैंने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो अवश्य ही मैं अपने परिवार सहित मारा जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, विद्वान लोग कहते हैं आने वाली परिस्थिति को जो भाप कर चलता है, संकट के बारे में जो हर समय सोच करके आगे बढ़ता है, तो वो कभी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। मित्रों, इसीलिए कहते हैं मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणामों को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से मुलाकात पड़ जाए या कोई गंभीर समाचार या कोई संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाकर चलना चाहिए। किसी भी विपरीत दशा की शुरुआत आवेश में आकर या घबराकर ना करें। सियार अपनी पत्नी सियारनी से बोला, हे प्रिय, हमारा गुफा के अंदर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुझे गुफा के अंदर शत्रु की आशंका लग रही है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक यहीं रुकना होगा। कहते हैं कमजोर भी अगर अविश्वासी है तो वो तगड़े से नहीं मारा जाता, और जो तगड़ा है वो विश्वास में आकर कमजोर के भी हाथों मारा जाता है। बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा। उसके बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, अरे गुफा, जब भी मैं आता था तू मुझे तेज आवाज से बुलाकर मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज तो तू मौन है। क्या बात है? हे गुफा, मुझे द्वार पर आए काफी समय हो गया है, लेकिन तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई कि मेरे तेरे बीच समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज देकर बुलाएगी, तभी मैं गुफा में प्रवेश करूंगा। खैर कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बुलाती है तो मैं किसी दूसरी माद में चला जाता हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, सियार की इन बातों को शेर गुफा के अंदर बैठा बैठा सुन रहा था। शेर सोचने लगा, लगता है ये गुफा इस सियार को आवाज देकर के बुलाती थी, लेकिन आज मेरे डर के कारण इसकी बोलती नहीं निकल रही है।
यदि शीघ्र आवाज नहीं दी तो शेर कहीं अंत चला जाएगा और मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की आवाज से पूरी गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी जीव जंतु डर करके अन्य स्थानों पर भाग गए। मित्रों, इधर शेर को पूर्णतः ये विश्वास हो गया था कि गुफा के अंदर हमारा शत्रु अवश्य ही घात लगाए बैठा हुआ है। अब उसकी चाल हमारे समझ में आ चुकी है। शेर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं वो सुख भोगते हैं, और जो बिना विचारे कर डालते हैं वो पीछे पछताते हैं। मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। लेकिन आज ये धूर्त शेर मुझे मूर्ख समझ रहा है। मित्रों, इतना कहने के बाद शेर अपने परिवार को लेकर के वहां से चला गया और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठ गया और उन्हें उपदेश देने लगा। हे प्रिय, जो दूरदृष्टा होते हैं, अर्थात जो दूर तक के परिणामों का विचार पहले ही कर लेते हैं, वे कभी मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो मूर्ख हुआ करते हैं वो अक्सर ऐसी विपत्तियों में फंसते रहते हैं। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पूर्व या कहीं जाने से पहले उसके परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोच करके चलता है वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ता, क्योंकि भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है वो उतावले होकर के काम नहीं करता और उसे कभी झींकने का मौका नहीं आता। दूसरी बात, बुद्धि से जो काम बनता है वो शस्त्रों से, बड़े बड़े हाथियों से, घोड़ों से और पैदल फौज से भी नहीं बनता, और जो काम उपाय से हो सकता है वो बड़े बड़े परिक्रमों से भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, यदि आकार में दूसरे से छोटे हों और शारीरिक बल में भी सबसे कमजोर हो तो ऐसे में बुद्धि बल को संचित करना चाहिए, वही आपका विपत्ति में साथ दे सकता है। कहते हैं, तरकीब से जैसे शत्रु पर जीत मिल सकती है, वैसी हथियारों से जीत हासिल नहीं हो सकती है। उपाय जानने वाला यदि छोटा भी हो तो उसे सूरवीर हरा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन को भला बल कहाँ हो सकता है। चौथी बात, जो मनुष्य शत्रु और रोग को जन्मते ही दवा नहीं दे सकता, वो उसके महाबलवान होने पर भी वही शत्रु और रोग धीरे धीरे उसका नाश कर देते हैं। पांचवी बात, अपना बल ध्यान में रखकर जो मान और उत्साह बढ़ाता है वो अकेला होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश कर देता है। छठवीं बात, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खता बस सामने जाता है वो जैसे आग में पतंगा नष्ट होता है वैसे ही नष्ट हो जाता है। सातवीं बात, शत्रु के द्वारा विपत्ति में पड़ने पर शत्रु के दिमाग से ही सोचना चाहिए। जो शत्रु की तरह ही सोचता है वही विपत्ति से निकल सकता है। मित्रों, इस प्रकार से शेर ने अपने परिवार को नीति शास्त्र का उपदेश दिया। दर्शक बंधुओं, शेर से हमें ये सीख लेना चाहिए, हमें भी अपने परिवार को, अपनी पत्नी व बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो, जो नीति और शास्त्र के द्वारा बताई गई हो, जिससे मेरा परिवार सदमार्ग पर चल सके, जिसके कारण हमारे बच्चे सदमार्ग पर आगे की ओर बढ़ सकें और सदपुरुषों की संगत करें। प्रिय सज्जनों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।